महेंद्र सिंह धोनी जिनका मूलांक 7 है और जर्सी नंबर भी 7 है। फिल्म जगत की जानी मानी सेलिब्रिटी कैटरीना कैलाश खेर, इनका मूलांक भी 7 है। और अगर हम बहुत सी फेमस कंपनीज के बारे में बात करें, रिलायंस, एक्सा, पेप्सी और एप्पल, तो इनका मूलांक भी 7 है। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को पैदा होते हैं वो नंबर 7 से रूल होते हैं। या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके सिंगल डिजिट निकाल कर जो आपका डेस्टिनी नंबर आता है, यदि वो 7 आता है तो भी आप नंबर 7 से रूल होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि नंबर 7 के क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या रोल्स हैं, क्या गोल हैं, लकी कलर, लकी नंबर और उनके प्रोफेशंस के बारे में भी हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका एस राणा, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और क्रिस्टल हीलर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, व्यू करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो एक बार ओवरऑल व्यू कर लेते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, हर चीज़ की तह तक जाते हैं। इनके अपने एथिक्स होते हैं, अपने गोल्स, अपने तरीके से काम करते हैं, इसलिए कई बार फिट इन नहीं हो पाते। और इनके अपने अपने ट्रेड्स हैं जिनको ये परस्यू करना चाहते हैं, जिस काम में लग जाते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। कई बार इनके साथ चीटिंग्स हो जाती हैं, बिट्रेज हो जाते हैं, जिसके कारण से इनके अंदर एक डाउट की फीलिंग आ जाती है। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी लाइफ में अगर ये पैसा भी अचीव कर लेते हैं बहुत बड़ा, तो इनका लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल रहता है। ये शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। इनका नंबर एक बहुत स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। नंबर 7 कौन से प्लेनेट का है? नंबर 7 है केतु का। केतु को समझने की कोशिश करते हैं कि केतु है क्या। केतु को एक छाया ग्रह कहते हैं। छाया ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राहु से अलग हो गया था। तो ये स्टोरी मैं कभी वीडियो में शेयर करूंगी। तो क्या है कि केतु के पास लोअर बॉडी है, लॉजिकल माइंड सेट नहीं है अपर बॉडी का। तो यानी कि ये लोग बहुत इनोसेंट होते हैं। जो कोई भी व्यक्ति आता है इनकी लाइफ में, चाहे वो सूर्य से रूल हो, चंद्रमा से, जुपिटर से, मरकरी से, या फिर शुक्र से, शनि से, मंगल से, तो जैसा व्यक्ति आता है ये उसके भाव में उसकी अपनी इनोसेंस के कारण उसके ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो अब इनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ, एक इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के बारे में मुझे पता है, और वो क्या है कि ये दिल के बहुत सच्चे होते हैं। केतु इज़ ऑल हार्ट। इनका दिल बहुत साफ होता है, इनोसेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि कोई भी, जैसे मैंने बताया, इनका हेड नहीं है, कोई भी आता है तो उसी के अकॉर्डिंगली ये उसके ऊपर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इनकी एक वीकनेस भी देखी गई है, जल्दी विश्वास करने के कारण इनको चीटिंग्स, बिट्रेज, धोखे मिलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इनके अंदर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आ जाती है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया वही हमें धोखा दे रहा है। कन्फ्यूज़न आ जाते हैं, इरिटेबिलिटी आ जाती है, क्रिटिक आ जाता है। जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती उसको डायरेक्ट क्रिटिक कर देते हैं। और कई कई बार इनमें अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन जैसी चीज़ें भी देखी गई हैं। नंबर 7 की मैरिड लाइफ कभी ना कहीं कभी इफ़ेक्ट करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि नंबर 7 के लोगों को कहीं न कहीं मैरिज लाइफ में दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसा सबके साथ नहीं है। इस तरह के लोग रिसर्चर्स और फिलोसफर्स बहुत अच्छे होते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर कमाल की होती है। इनकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है। इमेजिनेशन इतनी अच्छी होने के कारण ये स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट, पोएट्री में बहुत अच्छा करते हैं। इमेजिनेशन इतनी अच्छी होने के कारण इंट्यूशन पे ये अपनी अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आगे होने वाली होती है ये उसको भांप लेते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन अगर मैं किसी का एग्जाम्पल दूँ जो फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन है या कोई ब्लाइंड है,
आप देखेंगे कि उनकी आंखें ना होने के बावजूद वो सारे कार्य कर लेते हैं, हम नॉर्मल लोगों की तरह कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी इंट्यूशन, इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं। तो अपनी हम इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे। आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं महाभारत का। महाभारत का अगर आपको एक एपिसोड याद हो, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, धृतराष्ट्र अपने राजमहल में, एक कैरेक्टर है संजय। संजय से सारे व्याख्यान पूछते हैं। तो संजय वहां पे बैठे हुए हैं राजमहल में, धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का सारा व्याख्यान कर रहे हैं। तो ये चीज क्या है? ये इमेजिनेशन, इंट्यूशन पावर का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो यानी कि अगर केतु के पास ये सब चीज़ों की शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन दूसरा पार्ट बहुत ही अच्छा है, उसको हम मतलब कमाल की चीज़ें कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन डेवलप करके। और यदि हमारे पास अब अपनी ताकत को देखते हैं, हमारे पास हैंड्स हैं, लेग्स हैं, तो केतु के जो लोग होते हैं, नंबर 7 के लोग होते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत वंडरफुल करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने कैप्टन का, महेंद्र सिंह धोनी का, और लिएंडर पेस भी है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत प्रतिभाएं हासिल की हैं। तो अब बात करते हैं कि नंबर 7 के प्रोफेशंस क्या हैं। नंबर 7 एक उससे पहले, प्रोफेशन से पहले हम बात करेंगे कि नंबर 7 एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, ऑकल्ट साइंस का प्लैनेट है। ऑकल्ट क्या है? ऑकल्ट के अंदर वो सभी विद्याएं आती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामस्ट्री, वास्तु, ग्राफोलॉजी, बहुत कुछ है। तो ये जो हिडन साइंस होती है, ये सारी हमारी केतु के अंदर आती है। नंबर 7 के लोग इनमें बहुत अच्छा करते हैं। तो अब नंबर 7 के प्रोफेशंस के बारे में, ये लोग रिसर्च में, जहाँ पे मतलब कोई भी साइंस जुड़ी हो ना, तो ये वहाँ पे अच्छा करते हैं। जैसे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फिलोसफर्स हो गए, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं इनके कलर्स के बारे में और इनके नंबर्स के बारे में। कलर कौन से सुटेबल रहते हैं नंबर 7 के लोगों के लिए? रेड, वाइट एंड ग्रीन। और मैं कहूँगी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कलर इनको सपोर्ट नहीं करता, बस ब्लैक को हम अवॉइड कर सकते हैं। और अब इनके लिए लकी नंबर्स कौन से रहेंगे? ऑफ कोर्स नंबर 4। नंबर 4 से ये सेपरेट होके नंबर 7 बना है, यानी कि राहु से सेपरेट होके केतु बने हैं। तो जब नंबर 4 इनको मिल जाता है तो ये कंप्लीशन आ जाता है इनके अंदर। नंबर 6 बहुत सपोर्टिव है, नंबर 1 भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। केतु पर अब थोड़ा और गहन अध्ययन करते हैं। केतु सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का ही प्लैनेट नहीं है, केतु प्लैनेट है आत्मज्ञान का। अगर आप ये कहें कि किताब पढ़कर हमने केतु को समझ लिया, तो मैं कहूँगी कि ये गलत होगा। हम उसको पढ़कर समझ नहीं सकते। केतु एक महसूस करने वाला प्लैनेट है, आत्मज्ञान का प्लैनेट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुक्ति को जान सकते हैं क्या? यदि कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, तो आपने उसको खोल दिया, तो क्या ये मुक्ति हो गई? नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड है। हम बात कर रहे हैं आंतरिक मुक्ति की, यानी कि बाह्य रूप से तो हम सभी स्वतंत्र हैं, क्या हम अंदर से, इंटरनली भी क्या हम मुक्त हैं? जो व्यक्ति अंदर से मुक्त होगा, वो केतु से ड्रिवन होगा, वही केतु को अच्छे से समझ पाएगा। तो केतु के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा, वो सांसारिक कार्य नहीं कर सकता, यानी कि वो अपना भगवा कपड़े पहन ले और कहीं जाकर साधना करे, साधक बन जाए। नहीं, केतु ड्रिवन व्यक्ति सांसारिक कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। तो केतु की एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है? गिवर के रूप में। गिवर क्या हो गया? जो देना जानता है। अब आप कहेंगे कि गुरु भी देता है हमें, बृहस्पति भी देता है, शुक्र ग्रह भी देता है, लेकिन गुरु क्या देता है? गुरु किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। और वीनस किसका कारक है? वेल्थ का, लग्जरी का, मनी का कारक है। अब आप कहेंगे कि हमें तो मरकरी भी देता है, बिल्कुल देता है। मरकरी हमें इंटेलेक्ट देता है, सूझबूझ देता है, समझदारी देता है। मंगल हमें सोचने की शक्ति देता है कि किस तरह से अपने तेज को बढ़ाया जाए। सूर्य, सूर्य क्या देता है हमें? नेम, फेम,
लीडरशिप क्वालिटी, ये सब कुछ देता है। लेकिन जब जहाँ बात होगी गिवर की, गिवर सिर्फ केतु होगा। केतु ड्रिवन व्यक्ति से अच्छी गाइडेंस आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो जब हम बात करते हैं गिवर की, तो सबसे पहले हम केतु के बारे में जानते हैं। लेकिन केतु, केतु को गिवर के रूप में हमने देखा, ये एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। गिवर के रूप में क्या क्या करता है केतु हमारे साथ? केतु के पास अपना धन भी है, ज्ञान भी है, शरीर भी है। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि केतु अपना सब कुछ, सर्वस्व आपको दे सकता है। जब हम किसी केतु गिवन व्यक्ति के पास गाइडेंस के रूप में जाते हैं, तो वो सबसे अच्छा गाइडेंस दे सकता है हमें। अब हम बात करते हैं केतु की इम्पोर्टेंस के बारे में। केतु की क्या इम्पोर्टेंस है? केतु की एक इम्पोर्टेंस है इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि भाव, जो हम ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं, वो भाव कहाँ से जनरेट होता है? वो केतु से जनरेट होता है। आपको ईश्वर को आपके ज्ञान से, आपके धन से, आपकी सूझबूझ से, जो बाकी सभी प्लैनेट्स हमें देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। ईश्वर भूखा है आपके भाव का, और वो भाव कहाँ से आ रहा है? वो केतु से आ रहा है। यानी कि केतु के पास वो भाव है, जो दिया ईश्वर तूने दिया, यानी कि जो दिया तूने दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो जो जब हम बात करते हैं केतु की एक गिवर के रूप में, एक स्पिरिचुअल प्लैनेट के रूप में, तो केतु की इम्पोर्टेंस हमें साफ साफ दिखती है। केतु को हम शब्दों के रूप में नहीं बांध सकते। केतु एक भाव है। केतु को हम भाव के रूप में जानते हैं। यानी कि जो व्यक्ति कृतज्ञता से परिपूर्ण होगा, जिस व्यक्ति के अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना सबसे ज्यादा होगी, तो वह एक केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा। इसको हम आगे कैसे जानेंगे? केतु एक मैं कहूँ तो इमेंस जॉय का प्लैनेट है मेरे लिए। इमेंस जॉय तो हमें मरकरी देता है, वीनस देता है। अभी केतु में इमेंस जॉय की बात कहाँ से आ गई? अगर हम शब्दों से ऊपर उठ के हम केतु को देखें, केतु एक भाव है। जिसने आंतरिक मुक्ति को अनुभव कर लिया ना, तो वो इन शब्दों से ऊपर उठ के केतु के भाव को जान पाएगा। अगर मैं आपको इस इमेंस जॉय से आगे लेके जाऊं, तो हाँ, ये इमेंस जॉय किस किसने फील किया है लाइफ में? केतु ड्रिवन व्यक्ति ने जरूर कहीं ना कहीं इस भाव को फील किया होगा। अगर मैं कहूँ कि आपको आठों के आठों ग्रह बांधने के लिए आते हैं, किस प्रकार बांधने आते हैं? सूर्य आपको नेम फेम के चक्कर में बांधता है, यानी कि जो सूर्य से ड्रिवन व्यक्ति होगा, वो नेम फेम के पीछे भागेगा। जो चंद्रमा से रूलिंग व्यक्ति होंगे, वो क्या कहेंगे? आंतरिक मन की शांति चाहिए, हमें कुछ भी नहीं करना, आंतरिक मन की शांति चाहिए। और जो बृहस्पति से ड्रिवन होंगे, वो ज्ञान के पीछे भागेंगे। जो मरकरी से गवर्न है, वो मौज मस्ती, इंटेलेक्चुअल के पीछे भागेंगे। जो वीनस से रूल है, वो मनी, वेल्थ, लव, लग्जरी के पीछे भागेंगे। शनि से जो ड्रिवन है, वो जजमेंट के पीछे। और जो मंगल से ड्रिवन है, मार्स से, वो शक्ति के रूप में कि ईश्वर मुझे इस प्रकार की शक्ति दे दे कि मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पा सकूं, और अपना प्रभाव बना सकूं, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाऊं। लेकिन सिर्फ केतु ही आपको कहेगा आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी है वो सब आज ही है, अभी है। केतु आपको बंधन मुक्त करता है। जब ग्रह जागृत होता है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने कारक तत्वों को उजागर करता है। तो केतु क्या है? केतु एक सन्यासी है, साधु है, फकीर है, जो त्याग के, मुक्ति के मार्ग पर चलता है। इसलिए हमारा जो ज्योतिष है, ऑकल्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, वो केतु के अंडर आती है। यानी कि ज्ञान का कारक क्या है? ज्ञान का क्या कारक है? गुरु। गुरु का ज्योतिष में कौन सा भाव है? 9। यानी कि जब केतु 9वें भाव में होगा, गुरु के साथ होगा, तो वो सबसे बेहतर ज्ञान का कारक होगा। जिस व्यक्ति को अपनी समस्या का हल कहीं पर भी नहीं मिलता, वो इस व्यक्ति के पास आकर अपनी समस्या का हल, समस्या के हल से ज्यादा शब्द में कहूँ, उचित शब्द कहूंगी कि गाइडेंस, वो इस व्यक्ति के पास आकर अपनी एक पूरी गाइडेंस ले सकता है।
तो केतु का 9वें घर में होने की क्या पहचान है, हम किस तरह से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं? केतु क्या है? केतु कुल का कारक है। जिस भी व्यक्ति के मेल चाइल्ड होगा, मेल संतान होगी, तो यानी कि वो व्यक्ति गुरु भाव में केतु से ड्रिवन है। अगर कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड नहीं है तो यानी कि उसका केतु खराब है। केतु क्या है? हमारे कुल का कारण है, पीढ़ियों से जो चला आ रहा है वो है केतु, हमारे एंसेस्ट्री को बताता है केतु। एंसेस्ट्री का अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि कुलदेव या कुलदेवी होती है। हाँ, अपने अपने गाँवों में हम अपने कुलदेवता का मंदिर स्थापित कर लेते हैं और वो मंदिर वहाँ पे एक शक्ति के रूप में मौजूद है। वो क्या है? वो भी केतु है, केतु का कारण, यानी कि केतु हमारे कुल का कारक है। आपने देखा होगा कि किसी न किसी परिवार में पीढ़ियों से कोई ना कोई समस्या चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बेटों को दिक्कत आती है, बेटों के जीवन में दिक्कत आती है, बेटे बच नहीं पाते, बेटियां ठीक है, तो हम ये कहा कि किस चीज़ को चेक करेंगे? हम केतु को चेक करेंगे। केतु कुल का कारक है। एक और एग्जाम्पल से देती हूँ, हम सभी ने सुना है रघुकुल, श्री राम। तो रघुकुल की क्या रीत थी, क्या कस्टम था, क्या रीति रिवाज था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उनकी एक एक कुल है जिसकी एक रीत है, वो सदा चली आई है। तो ये जो कुल का कारक है ये हमारा केतु ही है। तो केतु क्या है? हमारी एंसेस्ट्री है। केतु जो आपको दे सकता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। राहु आपको दे देगा 10, 20, 30, 40 सालों के लिए दे देगा, लेकिन जब केतु देने पे आता है तो आपको छप्पर फाड़ के देता है। यानी कि केतु जन्म जन्मांतर के लिए आपको चीजें दे जाता है। इतनी वेल्थ, इतना बेशुमार पैसा अगर आपके ग्रिड में नंबर 7 है, या तो आप रूल हो रहे हैं या डेस्टिनी है या ग्रिड में आ रहा है, चाहे वो जुलाई से आए, चाहे 1977 से 78, 79 या 90s में या 2007, 17 में कहीं पे भी आए, किसी भी तरह से आए, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे स्पिरिचुअलिटी आनी ही आनी है। या फिर मैं कहूँगी कि आपके जीवन में कभी ना कभी किसी लेवल पे आप सक्सेसफुल होंगे और बेशुमार धन, दौलत, ऐश्वर्य, यश ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। तो अब हम थोड़ा सा रेमेडी और सोल्यूशन की बात भी कर लेते हैं। जिनके ग्रिड में नंबर 7 नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को ला सकते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, सिल्वर कलर की रिस्ट वॉच पहन सकते हैं, विंड चाइम्स आती हैं वो अपने घर में लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटी-छोटी चीज़ों की रेमेडीज़ कर सकते हैं। और यदि आपको लाइफ में राहु परेशान कर रहा है तो राहु का इलाज सिर्फ और सिर्फ केतु के पास ही है। अगर राहु कहीं सर झुकाता है, नतमस्तक होता है, तो वो सिर्फ केतु के सामने ही होता है। तो यानी कि आपने देखा होगा लाइफ के नामची लोगों को, सुपर सक्सेसफुल लोगों को, जिनका अपने क्षेत्र में बहुत बहुत नाम है, तो वो कहाँ सर झुकाते हैं? वो सर झुकाते हैं एक संत के सामने, वहाँ उनकी भी नहीं चलती। तो राहु का इलाज केतु के पास है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स को व्यू करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपका नंबर 7 नहीं है तो फैमिली में ज़रूर किसी ना किसी का रिलेटिव का होगा, उनके साथ शेयर कीजिए। मैं किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंच जाऊं, मेरी ये कोशिश रहती है। और हाँ, मैं एक हीलर भी हूँ, आप कमेंट करके मुझसे ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं। सो मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन।